हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। यूज ऑफ शुड, मस्ट, एंड और टू का प्रयोग। तो किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? शुड, मस्ट, एंड और टू का प्रयोग। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है यूज ऑफ। क्या पड़ी हुई है? यूज ऑफ। यूज ऑफ माने होता है का प्रयोग। यूज ऑफ माने क्या होता है? का प्रयोग। तो किसका प्रयोग पढ़ने जा रही है? शुड, मस्ट, एंड और टू का प्रयोग। ठीक, तो देखिए जरा। हिंट, हिंट माने पहचान की, कैसे जानेंगे इसमें शुड का प्रयोग कब करेंगे और टू का प्रयोग कब करेंगे और मस्ट का प्रयोग कब करेंगे, उसी को जानने के लिए हिंट होती है। ठीक, कि इनको कैसे प्रयोग किया जाएगा। ऐसा तो नहीं सभी वाक्यों में एक दूसरे की जगह कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। तीन है शुड, मस्ट और टू, तीनों का अलग अलग प्रयोग होगा, तो उसको जानने या पहचानने के लिए ये हिंट होती है। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया शुड, मस्ट, एंड और टू। तीनों का अर्थ चाहिए होता है, तो आपको याद रखना है जो शुड, मस्ट, एंड और टू होता है तो तीनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। ठीक, तथा इन तीनों के साथ क्या आती है? बी वन। और ये कहा गया शुड, मस्ट और टू, तीनों का अर्थ चाहिए होता है और तीनों के साथ क्या आती है? बी वन। कहने का मतलब हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें चाहिए लगा होगा। ठीक, और जो उसमें वर्ब दी जाएगी, जब उसकी इंग्लिश की वर्ब लगेगी तो क्या आएगी? बी वन। ठीक, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 1, रूल माने नियम नंबर 1, बनाने के नियम। रूल नंबर 1 में कह रहा है शुड का प्रयोग अधिकांश चाहिए के लिए करते हैं। आप याद रखें, जो शुड का प्रयोग होता है वो अधिकांश चाहिए के लिए करते हैं। जैसे उचित बात हो या सामान्य बात हो, जब कोई सेंटेंस हिंदी का है और उसके अंत में चाहिए लगा हो, लेकिन वो सामान्य बात है या दिया गया उचित बात है, तो आप क्या लगाएंगे? शुड। जैसे उसे सुबह को बुखार, जैसे बुखार नहीं बाजार। ठीक, तो उसे सुबह को बाजार जाना चाहिए, क्या सामान्य बात है भाई, उसे सुबह को बाजार जाना चाहिए, तो उसे की लगा दो ही। ठीक, अब सामान्य बात है तो शुड जाना, गो टू मार्केट। ठीक, अब दिया गया सुबह को एट मॉर्निंग। ठीक, एक बार फिर देखो, उसे सुबह को बाजार जाना चाहिए तो उसे लग गई ही, शुड, फिर लग गया गो टू मार्केट, सुबह को एट मॉर्निंग। हमें यह करा कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये भी सामान्य बात है। ठीक, तो किसे नहीं रुकना चाहिए? हमें, वी, फिर क्या लगा दो? शुड। अब नहीं के लिए आप नॉट लगा दो, रुकना स्टे कर दो, रुकना क्या हो जाएगी? स्टे हो जाएगी। और यहाँ की लगा दो हेयर। एक बार फिर देख लो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए तो हमें एक लग गई वी, शुड, नहीं के लिए नॉट, रुकना स्टे, यहाँ हेयर हो गया। ठीक, क्या गीता को ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो ये सिंगुलर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो सिंगल में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? शुड। ठीक, फिर गीता। अब नोट है नहीं तो पढ़ना लगा दो रीड, ऐसी पुस्तक सच बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, क्या गीता को ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए? सामान्य बात है तो शुड, गीता, रीड, ऐसी पुस्तक सच बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। माता जी को मंदिर कब जाना चाहिए? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया, ये डबल इंटरोगेटिव हो गया, इसकी अंग्रेजी पहले लग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन, फिर हो जाएगा शुड, करता हो जाएगा मदर, जाना गो टू टेम्पल हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। भाई दिया गया माता जी को मंदिर कब जाना चाहिए, तो कब की लगी? व्हेन, शुड, मदर, गो टू टेम्पल। ठीक, आगे देखिए। अब रूल नंबर 2 आ गया मस्ट का प्रयोग। वो तो आपका शुड का प्रयोग था, तो शुड का प्रयोग समझ में आ गया कि चाहिए तो लगा होगा, लेकिन सामान्य बात होगी या उचित बात होगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि मस्ट का प्रयोग अवश्य, अनिवार्यता, दृढ़ता के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए इसमें भी लगा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अनिवार्यता होता है, मतलब कोई कार्य जो है करना ही पड़ता है, और वो ऐसा नहीं होता, वो सामान्य बात होती है। ठीक, तो
तो उसमें इसमें यही अंतर है, वो सामान्य बात होती है, इसमें दृढ़ता होता है, ठीक, करना पड़ता है, लेकिन चाहिए दोनों में लगा होता है। जैसे हमें अपनी समस्या अवश्य हल करनी चाहिए, ठीक, तो ये कैसा अनिवार्यता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एक लगा दो वी मस्ट, अब अवश्य की नहीं लगेगी, ये मस्ट हो गया, हल करना लगा दो सॉल्व अपनी समस्याएं आवर प्रॉब्लम्स, ठीक। फिर एक बार देख लो, हमें अपनी समस्या अवश्य हल करनी चाहिए, वी मस्ट सॉल्व आवर समस्या कि वो भी आवर प्रॉब्लम्स। अध्यापक कक्षा में होने ही चाहिए। अब इसमें किन्ने प्रकट, जो ही शब्द है इसने क्या प्रकट कर दिया, अनिवार्यता, कि अध्यापक कक्षा में होने ही चाहिए, ठीक। और वो सामान्य रूप था तो शुड लग गया था, जब ही लग गया या अवश्य लग गया, ये अनिवार्यता प्रकट कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या आएगा, मस्ट। तो अध्यापक लगा दो द टीचर, अब क्या आ जाएगा, मस्ट। होना लगा दो बी कक्षा में, इन द क्लास, ठीक। आगे देखिए, मिस्टर यादव बीमार है इसलिए उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। अब इसमें भी समझने की बात है, कह रहा है कि मिस्टर यादव बीमार है इसलिए उसने अस्पताल जाना चाहिए। तो पहले आप इतना बना लो, मिस्टर यादव इज इलियासिक, ठीक। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस का हो गया, इसलिए लगा दो सो। अब वो ये कह रहा उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, मतलब बीमार है तो इसका मतलब अनिवार्यता है, उन्हें अस्पताल जाना ही चाहिए। अब ही शब्द जो है या अवश्य है, ये छिपा हुआ है लेकिन उसमें अनिवार्यता प्रकट हो रहा है। तो ऐसे अगर वाक्य हैं तो इनमें भी क्या लगाएंगे, मस्ट, ठीक। तो उन्हें अस्पताल जाना ही चाहिए, तो ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल, ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो एक बार, मिस्टर यादव इज इल, इसलिए लगा दी सो, उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल हो गया, ठीक। तीसरा देखिए आगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा ऑट टू का प्रयोग, किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे, ऑट टू। देखा आपने, शुड का और मस्ट का दोनों में क्या लगा था, चाहिए, लेकिन शुड में सामान्य रूप था और मस्ट में अनिवार्यता था। इसमें क्या कह रहा है, ऑट टू का प्रयोग, इसका अर्थ नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं, नैतिक शिष्टाचार, जैसे माता पिता की सेवा करना शिष्टाचार है, देश की रक्षा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, गरीबों की सहायता करना है। आगे कह रहा है कि अध्यापक की बात का पालन करना, ईश्वर की पूजा करना आदि, ये सब क्या है, शिष्टाचार है, नैतिक कर्तव्य है। जो जब नैतिक कर्तव्य और चाहिए लगा हो तो आप क्या लगा दो, ऑट टू। मस्ट तब लगाएंगे जब अनिवार्यता होगा, सामान्य रूप का शुड लगा देंगे। तो जैसे प्रत्येक धनी व्यक्ति को गरीबों की सेवा करनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य शिष्टाचार है, तो कैसे करनी चाहिए, प्रत्येक धनी व्यक्ति को, तो एवरी रिच मैन, ठीक, एवरी रिच मैन। अब इसमें क्या लग जाएगा आपका, ऑट टू, और सेवा करना सर्व। अब किन की करनी चाहिए, गरीबों की, द पुअर, पुअर्स नहीं करते हैं, द पुअर माने गरीब लोग हो जाते हैं, ठीक। तो प्रत्येक धनी व्यक्ति को गरीबों की सेवा करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, प्रत्येक धनी व्यक्ति, तो एवरी रिच मैन क्या लग गया, नैतिक कर्तव्य के लिए, ऑट टू, सेवा करना सर्व हो गई, गरीबों की द पुअर हो गया। अब कह रहा है हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये शिष्टाचार है, तो सबसे पहले किसे करना चाहिए, हमें, तो वी ऑट टू। अब क्या कह रहा है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट। अब किसका, अब अपने अध्यापकों का, आवर टीचर्स, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ये भी शिष्टाचार था। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, किसे, हमें, वी ऑट टू, प्रेम करना लगा दो लव, किससे, अपने पड़ोसियों से, तो आवर नेवर, NEIGH, तो क्या हो जाएगा, आवर नेवर। आगे देखिए, तो ये था आपका शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग। तो आप समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग सामान्य रूप में करते हैं, मस्ट का प्रयोग अवश्य के लिए या ही के लिए या अनिवार्यता, ठीक, और ऑट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य शिष्टाचार के लिए करते हैं।
अब वो क्या कह रहा कि मस्ट का विशेष प्रयोग, तो मस्ट का प्रयोग गा गी गे, वो ये कह रहा है चाहिए के लिए अभी आप करते थे, अब वो कह रहा है गा गी के अर्थ में भी किया जाता है जबकि भाव चाहिए ही का होगा। जैसे अभी तो आपने मस्ट का प्रयोग चाहिए के लिए किया था, अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं उसमें गा गी गे लगा होगा, लेकिन जो उसका भाव होगा वो प्रकट आपका चाहिए ही करेगा, ठीक, वो साइलेंट रहेगा। जैसे मिस्टर खन्ना अवश्य ही एक अच्छे डॉक्टर होंगे, इसका मतलब हुआ कि मिस्टर खन्ना अवश्य ही एक अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, तो आप यही समझो यही कंडीशन होगी, ठीक। तो कैसे बना देंगे आप, मिस्टर खन्ना मस्ट, क्रिया लगा दो होना कि बी ए गुड डॉक्टर, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो मिस्टर खन्ना को अवश्य एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उसका मित्र अवश्य एक अच्छा गायक होगा, तो कौन होगा उसका मित्र, तो लगा दो हिज फ्रेंड मस्ट बी ए गुड सिंगर। तो ये हो जाएगा, आप फ्यूचर में ना बना करके किससे बना देंगे, मस्ट, तो गागी से भी आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। दैट्स ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।